Hello friends, welcome to Priyanka's Learning Hub. I hope you all are fine. फ्रेंड्स, हमने कल डिस्कस किया था प्रोनाउन के टॉपिक पे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है, और उसके कितने टाइप्स होते हैं. हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी. अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो. मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरीज को क्लियर कर सकूँ, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ. आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, कितने टाइप्स के एडजेक्टिव्स होती हैं. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज एडजेक्टिव. An adjective is a word that is used to describe the qualities of noun. एडजेक्टिव्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण. विशेषण से हमें पता चलता है कि हमें किसी की विशेषता के बारे में पता चलता है. ठीक है, या हम किसी की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ नाउन. राइट, एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं, वो शब्द हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी की क्वालिटीज. क्वालिटीज मीन्स विशेषताओं को. ठीक है, विशेषताओं को बताते हैं नाउन की. नाउन की विशेषताओं को बताएंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ब्यूटीफुल, ugly, hot, cold, heavy, small, thin, big, cruel, crazy, dark, black, blue, dull, etc. बहुत से आते हैं विशेषताएं. अगर हम देखें तो विशेषताएं बहुत सी होती हैं. ठीक है, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ शेप में होती हैं. ठीक है, कुछ नंबर्स में हम इसको डिफाइन करते हैं. इसको हम आगे ब्रीफली जो है डिस्कस करेंगे. अभी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है? ब्यूटीफुल, ठीक है, अगली, हॉट, कोल्ड, हैवी, स्मॉल, थिन, बिग, क्रूअल, क्रेजी, डार्क, ब्लैक, ब्लू, डल, एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब क्या है? इन सब वर्ड्स का हम कहाँ पे यूज करते हैं? किसी की क्वालिटी को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ सेंटेंसेस के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, शी इज wearing a beautiful dress. ठीक है, she is wearing a beautiful dress. Beautiful means सुंदर. ठीक है, अब क्या सुंदर है? उसकी ड्रेस सुंदर है. अब हमने ड्रेस के बारे में बताया, उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई है. ब्यूटीफुल, उसकी क्या आ गई? विशेषता. मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि उसने जो है बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया? ड्रेस की क्वालिटी बताई कि वो बहुत सुंदर है. ठीक है, सेकंड हम लेंगे, he
is very thin. Thin means पतला, ठीक है। अब मैं किसी को बता रही हूँ कि जो वो है वो कौन है, पतला है। He is very thin, वह पतला है, ठीक है। तो thin क्या होता है, पतला। वो भी क्या है, उसकी क्वालिटी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, ठीक है। वो किस में काउंट होगी, क्वालिटी में काउंट होगी, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे, रिया इज वेरी crazy for her annual function. अब इसमें विशेषता कौन सी आएगी, क्वालिटी क्या आएगी, कि जो रिया है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है, मीन्स उत्सुक हो रही है अपने एनुअल फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्वालिटी क्या आ जाएगी, इसमें क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव आ जाएगा क्रेजी, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, द रूम इज वेरी बिग। जो रूम है, जो कमरा है, वो क्या है, बहुत बड़ा है। अब बड़ा क्या आ जाएगा, उसकी क्वालिटी आ जाएगी, दैट इज द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, कि जो रूम है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होती है। एडजेक्टिव हैव 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज। एडजेक्टिव में 3 फॉर्म्स आती हैं डिग्रीज की। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। इट डिस्क्राइब समथिंग इन इट्स ऑन राइट, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करते हैं अपने लिए, ठीक है, अपने राइट्स के लिए जो डिस्क्राइब करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एग्जाम्पल लेंगे हम फर्स्ट, अ कूल गाय, ठीक है। वो गाय क्या है, कूल है, ठीक है। अब यहाँ कूल का मीनिंग जो है वो ठंडे से नहीं आएगा, कूल जो होता है वो फंकी स्टाइल में होता है, ठीक है। जो गाय है वो क्या है, कूल है। तो कूल हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आ जाएगा, अ मेसी डेस्क। मेसी क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेसी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक ही डेस्क पे हम क्या करते थे, अपना बैग भी रखते थे, उसमें से नोटबुक्स निकाल के अपने डेस्क पे भी रख दी, ज्योमेट्री बॉक्स भी रख दिया, वाटर बॉटल भी रख दी, ठीक है। तो वो बहुत मेसी सा हो जाता है, जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीज जो है हमने कहाँ रखनी है। तो सेकेंड क्या आएगा, अ मेसी डेस्क। डेस्क जो है वो बहुत ज्यादा मेसी है, ठीक है। थर्ड वन इज अ मिस्चीवियस कैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्चीवियस, मिस्चीवियस होता है नॉटी, ठीक है। जो कैट है वो बहुत ज्यादा नॉटी है, तो क्या है यहाँ पे मिस्चीवियस एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम लेंगे फोर्थ एग्जाम्पल, अ गिरलेस स्क्विरल, ठीक है। गैरलेस क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव, मतलब जो स्क्विरल है वो बात तो नहीं करती पर 24 घंटे अपना कोई ना कोई साउंड जो है वो निकालती रहती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गैरलेस को क्या लिया है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन आएगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव मीन्स किसी का भी कंपैरिजन करना, ठीक है। इट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर थिंग्स। हम किस में कंपेयर करते हैं इसको, 2 या 2 से ज्यादा चीजों के लिए, ओके। द कंपैरेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द सफिक्स। सफिक्स मीन्स जो वर्ड का लास्ट लेटर होगा, ठीक है, उसको हम किसी ना किसी चीज से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सफिक्स er और r इफ द एडजेक्टिव ऑलरेडी एंड्स विद एन ई। कहते हैं कि हम अगर एडजेक्टिव जो है ऑलरेडी उसका एंड वर्ड का ई से हो रहा है तो हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे, er से या फिर r से, ठीक है। सेकेंड वन कहते अगर इफ द वर्ड एंड्स विद y, अगर वर्ड का लास्ट लेटर एंड y है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे IER से। फॉर मल्टी सैलेबल एडजेक्टिव्स ऐड द वर्ड मोर, और मल्टी चीजों के लिए हम किसका यूज करेंगे, मोर या फिर मोस्ट का। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जो हमने एब्सोल्यूट
एडजेक्टिव में एग्जांपल्स किए थे, उसी को हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में। फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे अ कूलर गाय, ठीक है, मीन्स हमने वहां पे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में क्या लिया था, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में हमने किया था कूल, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ER, ठीक है, ER लगा दिया, तो ये किस में चेंज हो गया, कंपैरेटिव ऑफ एडजेक्टिव में। सेकंड, अ मेसियर डेस्क, मेसी था, वाई था, वाई को हमने IER में चेंज कर दिया, जब हमने इसको IER में चेंज किया तो वो किस में आ गया, कंपैरेटिव ऑफ एडजेक्टिव में। थर्ड वन, अ मोस्ट मिस्चीवियस कैट, ठीक है, अब कैट मोस्ट हमने कहा बहुत ज्यादा, तो किस में ले लिया हमने इसको, मोस्ट में ले लिया। फोर्थ वन इज अ मोर गैरलेस स्क्विरल, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव है वो, तो बहुत ज्यादा है, तो हमने क्या किया है, इसको मल्टी में ले लिया ना कि बहुत ज्यादा है, तो हमने इसमें किसका यूज कर लिया, मोर का कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये कंपैरेटिव और एडजेक्टिव जो है समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इसमें क्वेरी लगती है, कोई भी आपको क्वेश्चन पुट करना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है हमारी थर्ड डिग्री सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या है, इट इंडिकेट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी इन क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्या करती है, डिग्रीज की हाईएस्ट क्वालिटी को शो करती है, ठीक है। इनके वर्ड्स के एंड में हम क्या लगाते हैं, ठीक है, अगर इनके वर्ड्स का एंड जो है ई से हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, EST। अगर इनके वर्ड्स का एंड लास्ट में Y से होगा तो हम किसका यूज करेंगे, IEST का, ठीक है। अगर इसमें सुपरलेटिव एडजेक्टिव में आर्टिकल्स का यूज हो, ठीक है, आर्टिकल्स का यूज होगा तो हम ऑलमोस्ट कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द, ठीक है। बहुत ही रेयर है हम इंडेफिनेट आर्टिकल का इसमें यूज करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है हम इसमें डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, रिपीटेड एग्जाम्पल्स ही लेंगे हम, ठीक है, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा, द कूलेस्ट गाय, जो लड़का है वो बहुत ज्यादा कूल है। द मेसिएस्ट डेस्क, ठीक है, जो डेस्क है वो बहुत ज्यादा मेसी है, उस पर बहुत ज्यादा सामान बिखरा हुआ है। थर्ड वन आ जाएगा हमारे पास, द मोस्ट मिस्चीवियस कैट, जो कैट है वो बहुत ज्यादा नॉटी है। तो हमने इन सेंटेंसेस में ST IEST के यूज के साथ किसका यूज किया है, डेफिनेट आर्टिकल का, ठीक है। आई होप आपको जो है एडजेक्टिव और उसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया है या आप कुछ पूछना चाहते हो, आप नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरीज को क्लियर कर सकूं। So don't forget to like my channel और share my video. So please like it, share it, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Thank you.